वेद पुरुषा श्री श्रीशरोषत्ये श्री गुरुचरण कमले नमः। नमः परमहंसा स्वामित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन्मानश निवासाय श्री रामचंद्राय बंसी विभूषित कराननवनीरदा पीताम्बरादरुणबिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भं श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परस्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुमुरेति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनचोर। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोकु दीजिए श्री वृंदावन को। सब द्वारन को छोड़ कर आयो मैं तेरो द्वार।
हे वृषभानु लाडली मेरे ओर निहार। स्वामी हमें न बिसारिए, लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, तुम जैसा कोई ना। काहू के बल भजन है, काहू को नाम आधार। ये व्यास तेरे भरोसे कथा करे विस्तार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके चरणन बंदन किए, नासे विघ्न अनेक। धन्य राम नगर धाम है, धन्य भूट बाजार, धन्य भये ये पावन भूमि, का जहाँ कथा हो ये विस्तार। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सुना, कृष्ण नाम सुना। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछित कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गोपाल गोपालक गोरक्षक श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मां सरस्वती की चरणों में प्रणाम, मां गंगा महारानी, जमुना महारानी, त्रिवेणी महारानी, सरजू महारानी, तुलसी महारानी, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए सुखदेव जी महाराज श्री व्यास भगवान के चरणों में प्रणाम, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। हरिनगर रामनगर बुढ़ा की पावन धरती पर पशुपति गुप्ता वीरेंद्र गुप्ता के परिवार में आयोजित 7 दिवसीय कथा
महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में आए हुए समस्त वैष्णवगण, हरि भक्तगण, श्रोता भगवान, जिज्ञासु, बालक, वृद्ध, नर नारी, सबको व्यास से स्वागत अभिनंदन। श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से आज तृतीय दिवस की कथा में सब कोई उपस्थित हुए। आइए भगवान नाम का आश्रय लेकर आज का हम कथा का रसास्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हम सब मिलकर भगवान के पावन नाम वृंदावन के युगल कीर्तन का गान करेंगे। जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे। जय कृष्णा जय जय कृष्ण 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 जय कृष्ण। जय कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे। गाएंगे और ताली बजाते हुए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। एक भी कि जुबान बंद नहीं होना चाहिए और ना हाथ रुकना चाहिए। सब मिलकर गाएंगे तो संसार में एक यही साधन है जो हम भगवान के निकट पहुंच सके। इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए सब मेरे साथ गाएंगे। श्याम गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी। कीर्तन जोरी श्री राधे कीर्तन जोरी श्री राधे।
रसिक रसीले। भगवान कैसे हैं? तो रसिक हैं। रसिक रसीले छैल छबीले। 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 गुण गर्दीले श्री कृष्णा। जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे श्री राधे। जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे श्री राधे। प्राण पियारी प्राण पियारी रूप उजारी। प्राण प्यारी रूप उजारी। प्राण प्यारी रूप उजारी। अति सुकुमारी श्री राधे। अति सुकुमारी श्री राधे। रूप रसीला नयन विशाला। रूप रसीला नयन विशाला। परम कृपाला श्री कृष्णा। जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे श्री राधे। जय जय राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। राधे 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 राधे। जय जय राधे राधे राधे। राधे जय श्री राधे। जय जय कृष्ण जय जय कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में। जय जय श्री राम। कल की कथा में हम सब श्रवण किया राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा एक संत के द्वारा। शमीक ऋषि
राजा परीक्षित सोचा ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। परीक्षित कहते हैं मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूं, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूं कि म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी को क्या कर्तव्य है, कृपा करके बचाइए। जीवन में क्या सर्वरणीय है, स्मरणीय है, भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, इसे विस्तार पूर्वक हमें समझे। सुखदेव जी बोले बैठने की देर नहीं हुई और तुमने प्रश्नों की तो झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने दो। परीक्षित महाराज कहते हैं आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक बैठते कहाँ हैं, गौदोहन के काल से ज्यादा देर टिकते नहीं, इसीलिए मैंने तुरंत इतना सारा प्रश्न किया। आप मेरा समाधान करिए। सुखदेव जी तो प्रसन्न हो गए परीक्षित की बात सुनकर। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बरियानने स्थे प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे परीक्षित तुम धन्य हो। सुखदेव जी बाबा कहते हैं ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। सुखदेव जी सोचे ये तो जन कल्याण के लिए पूछा। अरे मरना तो सबको है, 7 दिन के भीतर काल रूपी ब्याल अपना ग्रास बनाता है, क्योंकि 7 दिन ही सप्ताह का, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस 7 दिन के भीतर काल ब्याल ग्रास प्रत्येक प्राणी का बनता है, सब मरते हैं। इसीलिए परीक्षित सभी के कल्याण के लिए पूछा। सुखदेव जी गदगद हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम धन्य हो। परीक्षित का दूसरा नाम रख दिए सुखदेव जी तुरंत, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कृतिवयश्च असमर्तव्यश्चेता भयम्। परीक्षित तुम जन के कल्याण के लिए पूछा, इसलिए तुम परीक्षित नहीं, हे भारत के आत्मा राजा परीक्षित, तुम धन्य हो। तुमने मृत्यु का भय दूर होने का प्रश्न पूछा। मृत्यु से जो अभय चाहता है वह माधव के शरण में आ जाए। ध्यान देना, जो मृत्यु से अभय चाहता हो
वह माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो माधव के शरण में आने के लिए क्या करें? श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे जब सुनोगे तभी तो इनके बारे में जानोगे। और जब तक किसी व्यक्ति की पूरी जानकारी ना मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती नहीं। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हमारे बीच आ जाए, चुपचाप बैठ जाए, जब तक उनके बारे में हमें पता ना हो तब तक हमारी श्रद्धा उनके प्रति नहीं जा सकता। हम उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं। तो इसीलिए पहले जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तो गोस्वामी बाबा कहे हैं रामचरितमानस में, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। इसीलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले प्रभु का कथा सुनो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं को श्रवण करो तो पता चलेगा प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। यह जानोगे तब ना, कथा सुनोगे तब ना। जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक नहीं जान सकते भगवान की। तब तक प्रभु में श्रद्धा प्रेम नहीं जागेगा। मन भगवान की तरफ जल्दी से नहीं जुड़ता। ये मन बड़ा निष्ठुर है, निर्दयी है। मन तो संसार में आसक्त रहता है, संसार में ये मन भटकता रहता है। प्यारे, ये मन तो सठ मना है। ये मन कैसे भगवान में लगे? जन्म जन्मांतरों से संसार में इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे जोड़े, प्रभु की तरफ कैसे मोड़े? लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना, तोड़ना, मरोड़ना कैसे होता है? जब तक आग में गर्म नहीं करेंगे। उसी तरह जब तक प्रभु को आप जानेंगे नहीं तब तक आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। प्यारे, भगवान की मधुर लीला सुनते सुनते इतनी द्रव्यता आ जाएगी कि ये मन संसार से हटकर भगवान में मन लीन हो जाएगा। प्यारे, अरे पापी दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा को तू मग्न हो रहा है, उन माधव को भजन क्यों नहीं करता? फिर उनके चरणों में ध्यान क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके बारे में मुझे पता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या उधार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया। राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी थी। कोई नहीं देखता था, कोई इधर उधर जाता था, लेकिन अहिल्या को देख के छोड़ देते थे। ऐसे अभागिन अहिल्या का उद्धार करके प्रभु स्वयं गुरु को लेकर पहुंच गए, उन पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने मन को फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजा छारी कपट जंजाल, छारी कपट जंजाल।
अभी ये जो सठ संबोधन है वह अपने मन को है। वो स्वामी बाबा कहते हैं, अरे सठमन तू बड़ा ढीठ है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुनकर इतना पुलकित हो रहा है, और भजन करने की बारी आती है तो भाग जाते हो। एक तो कहते हो भगवान की कथा सुनेंगे, और कथा में आते ही घड़ी देखने लगते हो, टाइम कितना हो गया, खाने का समय है। क्या ये मन सबसे तेज गति दौड़ती है। आप यही हैं, आपका मन पोखरा, हलेसी, बीरगंज, विराटनगर, बर्दीवास, पूरा नेपाल घूम के आ जाएगा। शरीर ये इधर आए, मन इधर उधर भटक रहा है। ये मन ही मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, मन ही मनुष्य को बंधन में रखता है। मन क्या कहता है, मेरा पोता है, ये मेरा बेटी। मन कहता है सुंदर मैं भी मकान बनाऊंगा, इन मकान में मैं एसी लगवाऊंगा। लेकिन मन ये भी तो कहता है कभी जो तू ठाकुर की भजन करो, क्या तुम करते हो? मन ये भी कहता है ये काम करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, क्या तुम छोड़ते हो काम? इसीलिए जीवन में भगवान की भजन करो। पाई न के ही गतित पातित पावम राम भज सुनु सठ मना। इसीलिए इन कानों से क्या सुनो, भगवान की कथा। और जो कार्य करें ने हम अपने जीवन में, वो कार्य अपने लिए नहीं करो। अगर घर की कोई कार्य आप करते हो ये सोचकर करेंगे ये भगवान के लिए करेंगे, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। आप तो इसे सोच करके घर के कार्य करते हो, मकान बनाते हो, किस लिए? आप बढ़िया मकान बनूंगा, मैं सोऊंगा, मेरा बच्चा सोएगा। कभी मकान बनाने से पहले ये सोचा तुमने ये सुंदर मकान नहीं, इन्हें ठाकुर जी की सुंदर प्रतिमा बिठाऊंगा, मैं मकान बनाऊंगा तो उसमें पहले भगवान का स्थान दूंगा? आपने तो कभी ऐसा नहीं सोचा? यार जो कार्य हम करें ना वो भगवान के निमित्त करें। और भगवान के प्रति अगर मन रहेगा तो आप संसार से तर जाओगे। भगवान के लिए कर्म करोगे ना तो तर जाओगे। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। ये मन जो है ना गोविंद से जोड़ो। परिचय कहता है सुखदेव जी से, गुरुदेव ये मन बड़ा सट है, ये मन तो मानता ही नहीं, मन तो भगवान के चरण में लगता ही नहीं। सुखदेव जी ने कहा अगर मन को भगवान में लगाओगे तो 4 कार्य करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, अस्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। परिचय सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पर एक जगह टिक कर बैठो। अगर आप एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते तो भगवान की कथा कैसे सुनोगे? पहले आसन पर विजय प्राप्त करो, अपना आसन जीतो। आसन लगाकर क्या करना? प्राणायाम करना,
अनुलोम विलोम करना और अपनी सांस को रोककर गोविंद का चिंतन करना। फिर अपने संग में रहने वाले को जीत लेना। फिर ये इंद्री को जीतना। प्यारे, प्रातः काल उठना तो सर्वप्रथम क्या करना? अपने हाथ का दर्शन करना। क्रागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात उठकर, सुबह काल उठकर क्या करना चाहिए? अपना हाथ का दर्शन करना चाहिए। लेकिन बाबा, आज के समय हाथ का दर्शन तो प्रातः काल होता नहीं, बेड पे रहते ही प्रभाते कप दर्शनम। छोटू के मम्मी, थोड़ा सा एक कप टी ले आओ, 1 कप टी। प्रभात में क्या करेंगे? कप दर्शनम। बेड पर ही उनका दर्शन होना चाहिए कप का, और उससे भी नहीं हुआ, कप आने में देर हो जाए तो प्रभाते मोबाइल दर्शनम। किनका मैसेज आया? तो कहां से भगवान में प्रीति जगेगी प्यारे? जिन पृथ्वी मां पर तुम शयन किए हो, जो पृथ्वी रात भर तुम्हारा बोझ को ढोया, क्या उस पृथ्वी को तुमने प्रणाम किया उठकर? तेरा भार को ये पृथ्वी ढोया, तेरा मलमूत्र को सहन किया, तेरा गंदगी विचार दुष्कर्म सबको ये पृथ्वी सहन किया। क्या तुम उस पृथ्वी को प्रणाम किया? क्या उन पृथ्वी पर कभी हवन किया, तर्पण किया? प्यारे, ये कर्म करना चाहिए। हमेशा बुरे व्यक्ति का संग को त्याग देना चाहिए। अच्छे आदमी के संग करके जीवन को आनंदमय बिताओ। संसार में 2 तरह की आनंद हैं, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। विषयों को भोग से जो आनंद मिलता है उसे विषयानंद कहते हैं। इनके विपरीत आंख बंद करके सुषुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुष को प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद है। परंतु गोविंद के गुणगणों का चमत्कार देखो परीक्षित। विषयानंद की चले तो क्या ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। जहां पर विषय वस्तु को भोगने में लगोगे ना तो वहां भगवान फीका पड़ जाता है। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म को तुम चिंतन करो। मुक्ति पाने के लिए जीवन भर काफी नहीं, एक मुहूर्त में मुक्ति लोग पा लेते हैं। राजा खटवांग 1 मुहूर्त में मुक्ति पा ली। तो ये 7 दिन का समय है, क्या 7 दिन में आप मुक्ति नहीं पा सकते? लेकिन वो 7 दिन में आपका मन कहां पर है? पत्नी पर, कि बेटा पर, कि धन पर, कि दुनियादारी पर, कि दुकान पर, कि मकान पर? किस पर आपका मन है 7 दिन? अगर ये विषय वस्तु पर मन आसक्त होगा तो आप मुक्ति नहीं पा सकते हो। विषयों से हटकर ये मन को ब्रह्मानंद में लगाओ, ब्रह्मानंद में ध्यान लगाओ। परमात्मा का जो ब्रह्म व्यापक स्वरूप है उनका चिंतन करो।
ये परमात्मा जो है ये विश्व में जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये संसार में जहां तक आप देख रहे हैं दिखाई पड़ रहा है, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। ये सब क्या है? भगवान का स्वरूप है। 14 भुवनात्मक तक ब्रह्मांड में मृत लोक भगवान की कमर है। ये मृत लोक जो हैं ये भगवान के कमर हैं। मृत लोक के नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महतल, पताल, ये भगवान के चरणों का तलवा है। और ये पताल लोक के ऊपर भी 7 लोग हैं। भू, भुवा, स्व, मह, जान, तप, सत, ये भगवान का शीर्ष स्थान सत्य लोक है। 14 भुवन ही भगवान का विराट वपु हैं। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है और ये सारा संसार भगवान में आ सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। अगर भगवान के अंग हैं तो भगवान से हम लोग घृणा करते हैं? नहीं करते हैं। फिर यहां पर हम क्यों घृणा करते हैं? अरे ये तो डोम है, ये चमार हैं, ये भंगी हैं। प्यारे, किसी वर्ण की निंदा नहीं करो। सब भगवान के ही बनाए हैं। हम सब भगवान के अंग हैं, भगवान के अंग हैं। भगवान ने ही सबको प्रकट किया है। परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया, जीव के भोजन का भी सारा प्रबंध किया, जीवन रक्षा की सारा प्रबंध किया। रहने के लिए पर्वतों गुफाएं भगवान ने बना दी, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वत के ऊपर सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष लगा दिए। अब जीवन धारण के लिए बस इतना ही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, वृक्ष दिए, फल दिए। अब क्या चाहिए? जो भगवान ने तुम्हें जन्म दिया, क्या उस परमात्मा का कभी चिंतन किए? सत्यम चितो किम कसिपो प्रयासे। अरे परीक्षित, संतों का धरती ही बिछौना है। ये लंबी लंबी भुजाएं हैं ना, ये महात्मा के तकिए बन जाती हैं। और परीक्षित, जीवन में एक बात जरूर याद रखना, कभी भी संत का निंदा, ब्राह्मण का निंदा नहीं करना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, और नारायण की उपासना करना। नारायण की उपासना आप जिस इच्छा से करेंगे, नारायण वो इच्छा को पूर्ति करते हैं। इतना ही नहीं, सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जो चाहिए उन देवता के पूजन करना चाहिए व्यक्ति को। जो ब्रह्म लोक की सुख भोग करना चाहते हैं, वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ऊर्ध्व लोकों का गमन करते हैं। हे परीक्षित, किस कामना से किस देवता का यजन पूजन करना चाहिए? अगर आपको अन्न चाहिए तो मां अदिति की पूजा करें। मां अदिति की कृपा से आपको अन्न की प्राप्ति होगी। अगर सुंदर रूप चाहिए, काले हैं, गोरा होना चाहते हैं, तो
तो क्रीम पाउडर से भी ज्यादा काम करेगा। आप गंधर्व देवता की पूजन करो। अगर विद्या चाहते हो ना तो लोग कहते हैं सरस्वती की पूजन करो ना। अगर आप विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ की पूजन करो। भगवान शिव चाहेंगे ना तो विद्या की कमी नहीं रहेगी। अब पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में अगर आप खुशहाली चाहते हैं, सुखी चाहते हैं तो माता भवानी की उपासना करो। यदि इनके विपरीत यदि कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण का उपासना करो। आकामः सर्व कामो वामोक्ष काम उदारधी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु नारायण की उपासना करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर से ही जो मिला है ना, मनुष्य शरीर उपासना के लिए मिला है। मनुष्य शरीर सोने, खाने, लेटने, घूमने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य शरीर मिला है तो उपासना करो। तो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता, वह मनुष्य पशु तुल्य है। जो मानव शरीर रहकर भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान की कथा नहीं श्रवण करता, वह मानव नहीं है, वो पशु है। विडवराष्ट घरे संस्तुता पुरुष परा। पहली उपमा है कुत्ता, जो संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते रहते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। कुत्ता भी यह सब करता है, वो कुत्ता है। इसीलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। भागवत यही सिखलाता है हमें कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने का ढंग कोई और ग्रंथ नहीं, भागवत सिखलाता है। शतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। क्या उचित है, क्या अनुचित है? सबको ताक कर रख कर जैसा मिले उसे ग्रहण करो। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, दूसरे के धन खाने से डरते थे। आज के टाइम ऐसा है जो दूसरे के धन हड़पना चाहता है। पहले अगर किसान खेत में अनाज उपजाते थे ना, तो उस अन्न ला करके घर में पहला अन्न साधु के देता था, ब्राह्मण को देता था, बेटी को देता था। आज के समय वो उपजा करके पूरा अपने पेट को भरता है, जिसको औगों कहते हो। वो क्या होगा? बीमारी का घर होगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, बेईमानी का पैसा, उपजाया हुआ सारा धन अगर भोग लोगे तो नियत खराब होगी, अन्न दूषित होगा। अगर बांट कर खाओगे ना तो पूरा सीना ठोक कर चलोगे और ठाकुर को पाओगे। अगर मात भोगने के लिए रहोगे ना तो तुम्हारा संतान भोगी बनेगा, कभी जोगी नहीं बन सकता। प्यारे, इसीलिए वह पुरुष पशु तुल्य हैं जो दूसरे जीव पर दया नहीं करता। उन पशुओं की तरह उनका जीवन है जो भगवान का चिंतन नहीं किया। पशुओं की तरह हम लोग खा रहे हैं, पशु को भी हम मार कर खा रहे हैं। पशु की तरह खाने पीने में, सोने में समय बर्बाद कर दिया। अरे जिनके नेत्र हरि का दर्शन करके हर्षाते नहीं,
जिनका नित प्रभु की छटा को कभी निहारा नहीं, जो मोर पंख के समान व्यर्थ हैं, जिनका कान भगवान की कथा नहीं श्रवण किया, वो कान सर्प और बांबी के समान है। जिनका जिह्वा गोविंद का गुणानुवाद नहीं गाई, वो दादुर और मेढक के समान है। व्यर्थ जीवन है उनका, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ बे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम कर खाए, नर पशुआ उद्यम कर खाए। पशुआ तो जंगल चरिया। नर जो है पशु को मार कर खाता है और पशु जंगल में चर कर आता है, तो तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु हो। एक पशु होकर भी वो पशु का रक्षा करता है, दूसरे पशु का मांस नहीं खाता है, और तुम पशु नहीं मनुष्य होकर पशु को खाती हो, तो तुम मनुष्य कहां से? तुम मनुष्य नहीं, तुम तो पशु हो। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाही। राम नाम से नहीं प्रीति, जिनको राम नाम से नहीं प्रीत, अरे वो अभागा है, ये तो है पशुअन की रीत। जिनको भगवान से प्रेम नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो तो पशु हैं, पशु की रीति हैं। इसीलिए अगर भगवान ने सुंदर शरीर दिया, ये दो हाथ दिए, पैर दिए, सुंदर शरीर दिया, तो भोगने के लिए नहीं, प्यारे इन शरीर को धारण करके तपस्विनी दान परा यशस्वनी मनुष्यनो मंत्र विद्ध सुमंगला क्षेमं न विन्दति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण ना करे, चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, कितना भी धर्मात्मा बन जाए, कितना भी पूजा पाठ कर ले, दूसरी की ओर चाहे कितना भी आसक्त हो जाए, जब तक भगवान की आश्रय ना ले तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान की तरफ अपना मन को जोड़ो। भगवान ही संसार में सब कुछ हैं। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भगवान ये पूरा संसार को कैसे बना, ये संसार कैसे बना? कहते हैं सृष्टि में के पूर्व में कुछ नहीं था। भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। नारायण सबसे पहले वह परम ब्रह्म जल का निर्माण किया। जल में शेष के सैया पर भगवान नारायण स्थापित हुए, जिससे भगवान का नाम पड़ा परम ब्रह्म का। नारायण बोलिए नारायण भगवान की। उन नारायण के नाभि से कमल का उत्पत्ति हुआ और वह कमल से चार मुख वाले ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा, हे ब्रह्म, आप जाओ
सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को विस्तार करना शुरू किए। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। संसार में जो भी प्राणी हैं वो पंच तत्व से बने हैं। अंत में जाकर वो पंच तत्व में लीन हो जाता है। जो नहीं है वही माया है। माया का क्या काम है? जो नहीं है उसे दिखा देती है माया, छुपा देती है माया। परमात्मा तो सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता है कि कहां है। हमारे शास्त्र में बार बार कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमितिं सर्वं खल्विदं ब्रह्मा सर्वविष्णुमयं जगता। ये संसार सर्वत्र जो हैं भगवान वास करते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु विधि सब संता। इतना ही नहीं, भगवान सब जगह है, यहां भी है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवाना, प्रेम ते प्रगटे भगवाना। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। भगवान धन दौलत से नहीं मिलते हैं। भगवान सुंदर चेहरा से नहीं मिल जाएंगे। भगवान स्नान करने से नहीं मिल जाएंगे। मिलेंगे क्या? अच्छा, कौन कौन सवेरे सवेरे उठकर स्नान करते हैं उनको भगवान मिला? जरा हाथ उठाना। एक भी? नहाने से भगवान मिलेंगे बाबा तो जल के अंदर सर्प रहता है, मेढक रहता है, मगरमच्छ रहते हैं। स्नान ये तन को पवित्र कर सकता है, मन नहीं। स्नान करने से भगवान नहीं मिलते। क्या स्नान करते रहेंगे भगवान मिल जाए? तो बोगला जाकर के बराबर डुबकी लगाते हैं। अस हमार प्रभु बरसिबकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। भगवान यह नहीं देखते हैं मेरे कथा में जो भक्त आया है वो स्नान करके आया है कि नहीं। अगर भगवान ये देखने लगेंगे तो भगवान को किसी जन्म आप नहीं पा सकते हो। कई तो ठंडी के दिनों में नहाते भी नहीं, ऐसे मुंह कान धो लेते हैं, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लिए, हो गया स्नान। और ऐसे आदमी हमारे पंकज भैया को बहुत मिलते हैं जो क्रीम पाउडर लगा करके चकाचक हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो नहा लिए बाबा, अभी तक आप नहाए नहीं। अच्छा, भगवान ये नहीं देखते हैं व्याधयस्य चरणम दुर्वस्य। भगवान उम्र देखकर दर्शन देते होंगे ना। एक भी बच्चा को मैं दर्शन नहीं दूंगा, हम तो बुढ़वा सबको दर्शन दूंगा। जिनका दाढ़ी पक जाए उनको भगवान मिलेंगे। तो फिर बच्चे जाकर मंदिर में क्यों कथा सुनेंगे? बच्चा क्यों पूजा करेगा? ये आपकी भ्रम है। जो भगवान उम्र देखकर दर्शन देते। भगवान अगर उम्र देखते न प्यारे तो ध्रुव जी का उम्र क्या था? 5 वर्ष का बालक को भगवान मिला। अच्छा, भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं बाबा, तो एजुकेशन देखते होंगे, डिग्री। आप कितने पढ़े हैं? बीबीए किए हैं या बीएड किए हैं या एमबीए किए हैं? कितने पढ़े हैं? अगर भगवान विद्या देखकर दर्शन कर देते तो पढ़ लिख करके लोग पागल हो जाते हैं।
और तो और मनुष्य को पढ़ते हुए देखे होंगे आज तक? कभी किसी हाथी को कॉलेज जाते देखे हैं क्या? हाथी कौन कॉलेज में गया? उनको भगवान मिल गया। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है भागवत में। कौन सी कॉलेज में? अच्छा, भगवान विद्या भी नहीं देखते तो भगवान आपका चेहरा का सुंदरता देखते होंगे ना। आप गोरे हैं कि काले हैं? अगर भगवान गोरे व्यक्ति को दर्शन देंगे तो काले व्यक्ति क्यों पूजा करेंगे? भगवान कहते हैं मैं तो खुद ही काला हूं, मैं दूसरे में क्या कमी निकालूं? तो ये गोरा काला ये संसार के व्यक्ति देखते हैं, भगवान नहीं। अगर आप गोरे हैं तो गुमान मत करो, गोरे रंग पे ना गुमान कर, गोरे रंग तेरा ढल जाएगा। ये सुंदर चेहरा पे गुमान नहीं करो, अभिमान मत करो जो मैं बड़ी सुंदर हूं। अरे सुंदरी न शोभे सन का दिक के साथ, सुंदरी न शोभे सन का दिक के साथ, वो सुंदरी दाग लगाएंगे काली हांडी के हाथ। सुंदर चेहरा से आप की सुंदरता नहीं है, सुंदर चरित्र, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार होना चाहिए। भगवान यह देखते नहीं है आप कितने सुंदर हैं। अगर भगवान सुंदर देखते ना तो कुब्जाया कि मुंह तत्र रूपम अधिकम। कुब्जा कुरूपनी थी, उन कुब्जा को भगवान ने दर्शन दिया और पत्नी बना करके स्वीकार किया। भगवान यह तो नहीं देखे काली है। जब भगवान ये नहीं देखते हैं तो भगवान देखते होंगे इन बुढ़ा बाजार में सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है, अमीर कौन है, मैं तो उन्हीं के घर जाऊंगा। जिनके घर पे पानी टपक रहा हो छप्पर के नीचे, उनके घर नहीं जाऊंगा भीगने के लिए ना। जो गरीब हैं उनके घर भगवान नहीं जाएंगे ना। भगवान धन देखकर अगर किसी भक्त के यहां जाते तो नेपाल के सबसे बड़ा अमीर कौन है? विनोद चौधरी, सीजी गुरु, उन्हीं के यहां चले जाते, उन्हीं के घर भगवान जाके बैठ जाते। इंडिया में मुकेश अंबानी, अडानी के यहां चले जाते। भगवान यह नहीं देखते आपके पास धन है। भगवान क्या देखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान धन नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं? मन। आपका मन मेरी तरफ है कि नहीं? धन देखकर अगर भगवान दर्शन देते न, ततः सुदामनो धनिर्धनम। सुदामा निर्धन ब्राह्मण था, उन सुदामा से भगवान ने मित्रता की। क्या भगवान ने धन देखा? भगवान तो कहते हैं भक्तया तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। कोई भक्त अगर प्रेम से एक तुलसी पत्ता अर्पण कर देना, मैं उसी में खुश, उसी में। तो भगवान ये सब नहीं देखते होंगे तो जाति जरूर फुटाते होंगे।
मैं ब्राह्मण का हूं, मैं गुप्ता के घर नहीं जाऊंगा, सौ के घर नहीं जाऊंगा भैया। भगवान जाति नहीं देखते, ये संसार के जीव, संसार के प्राणी जाति को देखते। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किंकौसम। भगवान जाति देखते ना, तो सबरी के घर जाकर के राम लला झूठे बेर नहीं खाते। भगवान जाति देखते तो विदुर जी के यहाँ केला का छिलका नहीं खाते। राजा परीक्षित के मन में उत्सुकता जगी। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मुझे यह कथा सुनाइए ना, भगवान विदुर जी के यहाँ केला के छिलका कैसे खाए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, दुर्योधन का सभा लगा था, उन सभा में भगवान कृष्ण आज आ रहे हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। पांडव के साथ तुम अन्याय नहीं करोगे। विदुर जी भी ये बात समझाया। अंत में विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया गया। विदुर जी अपना छोटा सा कुटिया बनाकर केला बागान में रहकर अपना गुजारा करने लगे। आज विदुर जी को पता चला, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकानाथ दुर्योधन के सभा में आ रहे हैं। आज मैं दुर्योधन का मंत्री रहता ना, तो मुझे भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता। लेकिन मैं कितना बड़ा अभागा हूं, आज मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, मंत्री पद से निकाल दिया गया, मैं अंदर नहीं जा सकता, बाहर खड़े होकर के ठाकुर का दर्शन तो कर सकता हूं। फिर विदुर जी सोचने लगे, बाहर तो बहुत लंबी भीड़ होगी, इतने भीड़ में मैं कैसे देख पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं देखूं ना देखूं, एक बार अगर ठाकुर जी की नजर मेरी नजर से मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा प्यारे। मैं देखूं या ना देखूं, भगवान अगर मुझे देख ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। विदुर जी चले गए। पूरी सभा में सब भगवान को निहार रहे हैं, लेकिन भगवान उस रास्ते में किनको देख रहे हैं? विदुर। सब आश्चर्य में पड़ गए। भगवान के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके लाया। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे 56 व्यंजन पचता नहीं। जिस तरह हमारे राम कुमार जी कहते हैं, ज्यादा तेल मसाला नहीं मुझे चाहिए, उनको नहीं पचता। 56 प्रकार का व्यंजन मुझे नहीं पचता। मुझे तो विदुर काका ने निमंत्रण दिया है, मैं तो आज विदुर काका के घर भोजन करने जाऊंगा। विदुर जी बाहर खड़े थे, सुन रहे थे। कभी प्रभु से मेरा भेंट भी नहीं हो, और भरी सभा में भगवान क्या करें, विदुर काका न्योता भेजा है, निमंत्रण भेजा है। अरे पूरी सभा के बीच कहे हैं जरूर वो आएंगे, मुझे जाने दो। विदुर जी दौड़ते दौड़ते घर गए, विदुरानी को ये शुभ समाचार सुनाया। विदुरानी भी खुशी के मारे पागल हो गई। विदुर जी कहने लगे विदुरानी से, सुनो, मैं बाजार से थोड़ा माखन मिश्री लेके आता हूं, तुम घर को सजाओ, आज मेरे ठाकुर आएंगे। अब भगवान से दुर्योधन ने कहा, कन्हैया, जिन विदुर को खाने की खुद की उपाय नहीं है, लाले पर रहे, वो आपको क्या खिला सकते?
भगवान ने कहा भक्त का भोजन का मैं भूखा नहीं हूं, भक्त का भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं। मैं विदुर के यहाँ जाऊंगा। 56 प्रकार का भोग छोड़ करके भगवान विदुर के यहाँ जा रहे हैं। विदुरानी स्नान कर रही हैं। द्वार पे भगवान शाकल खटखटा रहे हैं। काका काका तुम्हारे द्वार पे मैं खड़ा हूं, आओ। विदुरानी दरवाजे खोल करके गीली वस्त्र में आई। आओ मेरे कन्हैया। भगवान को गले से लगाया और भगवान जो ये गीली वस्त्र विदुरानी को देके भगवान अपना दुपट्टा उतार करके विदुरानी को दे दी। ताकि इतनी अपनी शुद्ध खो दी जो वस्त्र भी नहीं बदल पाई और मुझे देखने को आ गई। विदुरानी ने कहती है कन्हैया आओ बैठो ना, मेरी गोदी में बैठो कन्हैया। भगवान को अपने गोदी में बिठाई विदुरानी। नहीं उठ जाओ कन्हैया, मेरा वस्त्र तो गीला है, तुम्हारे वस्त्र भी गीले हो जाएंगे, उठ जाओ। अपनी साड़ी के आंचल पे बिठाई। नहीं नहीं उठो उठो कन्हैया, ये जगह उचित नहीं तुम्हारे लिए, नीचे बैठो, नीचे नीचे। भगवान को नीचे बिठा दो। नहीं नहीं उठो उठो, पाटा पे बैठो, भगवान के लिए पाटा दे दो। नहीं रुक जाओ, थोड़ी जगह की सफाई कर दो। भगवान कहने लगे काकी पूरी आंगन में मुझे नाचाओगी या कुछ खाने को भी दोगी, मुझे भूख लगा है। भगवान कहने लगे जल्दी लाओ, मुझे भूख लगा है। विदुरानी कहती है लाला काका बाजार गए हैं माखन मिश्री लाने के लिए, लाने तो दो। बोले मैं नहीं माखन मिश्री खाऊंगा, घर में जो है वही लाना है, मुझे भूख लगा है, जल्दी लाओ। अब तो विदुरानी कहती हैं कन्हैया आप केला खाओगे? भगवान ने कहा प्रेम से जो काकी के हाथ से मिल जाए मैं तो उसी में प्रसन्न, जल्दी लाओ, देर ना करो। केला के पत्तल बिछा दिए। भगवान के पत्तल में केला के छिलका डाल दी और केला को फेंक दी। भगवान भी प्रेम से केला की छिलका पाने लगे। एक खाए दो खाए, भगवान प्रेम से केला के छिलका पा रहे हैं। विदुरानी बीच में पूछ रही है नैया केला मीठा तो है ना, कैसा लगा? भगवान ने कहा काकी बहुत मीठा है, बड़ा स्वाद है इस केले में। विदुरानी कहती है कन्हैया मीठा तो होगा, ये केले का पेड़ मैं अपने हाथों से रोपी हूं, अपने हाथ से इसमें जल डाली हूं, तो मीठा तो होना चाहिए। भगवान प्रेम से केला की छिलका पाने लगे। ये क्या है? भगवान छिलका नहीं, भगवान विदुरानी का प्रेम को आज स्वीकार किए हैं। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बड़ा सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज है
घर पावना आज हरि आए। विदुर नहीं थे घर विदुरानी, आफत देखा सारंग पानी। विदुर नहीं थी घर विदुरानी, आफत देखा सारंग पानी। फूली अंग समाए चिंता, फूली अंग समाए चिंता। भोजन कहाँ जिमावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। लिया केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत शाम मुख माही, छिलका देत शाम मुख माही। लागे बड़ा सुहावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। इतने माही विदुर जी आए, खोरे खोटे बचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, खोरे खोटे बचन सुहाए। छिलका देत शाम मुख माही, छिलका देत शाम मुख माही। कहाँ गवाई भावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। केला लिया विदुर कर मोही, केला लिया विदुर कर मोही। गिरी देत गिरधर मुख मोही, केला लिया विदुर कर मोही। केला लिया
कन्हैया सुनो विदुर जी, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद अब आए ना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे, बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन भाव बढ़ावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। भगवान प्रेम से केला का छिलका पा रहे हैं, केला का ढेर लग गया और भगवान छिलका खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी बाजार से माखन मिश्री लेकर आए, भगवान के पत्तल में केला का छिलका देखा, विदुरानी से कहने लगे, विदुरानी अरे तुमने क्या कर दिया, जिन भगवान की एक झलक पाने के लिए संत ज्ञानी जन, वैरागी जन, योगी जन वर्षों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब भी दर्शन नहीं कर पाते। वो भगवान आज इन अभागा विदुर के घर आए, तुमने खाने के क्या दी? छिलका। ये सुनकर तो विदुरानी के होश उड़ गए। कन्हैया, मैं तो आंख बंद करके आपके पत्तल में डाल रही थी, मैंने तो नहीं देखी, पर आप तो खा रहे थे, आपको तो स्वाद लगा होगा, आप तो बता सकते थे ना क्या खा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मुझे भी नहीं पता चला मैं केला खा रहा हूं कि छिलका, लेकिन मैंने जो भी खाया है प्रेम से खाया है। विदुर जी ने कहा, लाला ये बात आप किसी को नहीं बताना,
अब मैं बाजार से माखन मिश्री लाया हूं, एक बार उनका भी भोग लगा लो। भगवान ने कहा काका अब तो भूख रहा ही नहीं। काकी ने इतनी खिला दी सारी भूख मिट गई, एक बार तो खाओ। भगवान ने माखन मिश्री थोड़ा सा लेकर ग्रहण किए और कहने लगे काका आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, जो स्वाद केला छिलका खाने में आया, जो आनंद केला छिलका में आया, वो माखन मिश्री में भी नहीं है। छिलका के आगे ये माखन मिश्री फीका पड़ गया, क्योंकि वो छिलका में प्रेम था, भाव छुपा था। भगवान आप माखन मिश्री सेब संतरे के भूखे नहीं हैं प्यारे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे तो भव से उसका बेड़ा पार। भगवान प्रेम की भूखे हैं, लेकिन ये कलयुग में के लोग प्रेम को मतलब नहीं जानते हैं, पर हम लोग उल्टा करते हैं। प्रेम दुनिया वालों से करते हैं, जो दुनिया वाले जानता ही नहीं प्रेम का मतलब प्रेम है क्या, जो जानते ही नहीं प्रेम होता क्या है। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप भी नहीं जानते कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की परिभाषा देव ऋषि नारद करते हैं, तत् सुख सुखित्वम, जो अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले वह सच्चा प्रेम है। प्रेम में कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई किसी प्रकार के इच्छा की कामना प्रेम में नहीं होना चाहिए। प्रेम में ये नहीं जो इनके बदले में मुझे कुछ दे दिया। प्रेम में मांग नहीं, गुण रहितम कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम अविक्षणम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहां दिखता है? ये दुनिया में कहां ऐसा प्रेम है? दुनिया वालों तो प्रेम करता है तो प्रेम का मतलब हो कुछ चाहिए, प्रेम के बदला कुछ चाहिए तभी प्रेम। सूर्य नर मुनि सब ही यह रीति, अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये कलयुग में क्या करते हैं? स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। प्रीति की रीति रंगीली हो जाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, ब्रजवासी कहते हैं। वृंदावन में कहते हैं प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। ये दुनिया कहां जाने? प्रेम निभाना तो हमारा कन्हैया जानते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम करना एक गोपी जानती है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कोई न राम शम जान जथार्थ। जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। जो प्रेम के बदले में आपकी शरीर की भूख मिटाना चाहता वो प्रेम कहां? वो तो भोगी का काम है। पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं। एक कोई व्यक्ति बिहारी जी से कहता है, भगवान बाके बिहारी जी से कहता है अब की बार हमारी तरफ से भंडारा है। दूसरी व्यक्ति कहती है अब की बार हमने भी 56 प्रकार का भोग लगाया है। तीसरा कहता है हमारी बहू बेटा हो गया तो हम भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी हमारे भोग के सुख बैठे हैं, क्या आपके खाने के लिए भगवान बैठे हैं?
पहले बेटा दे तब भगवान को खिलाएंगे, ये क्या है? पहले बेटा देंगे तब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। क्या आपके खाने के लिए भगवान बैठे हैं तब भोग लगाएंगे? ये क्या हुआ? एग्रीमेंट करना भगवान से। पदार्थ संसारियों को खिलाओ, परमात्मा को तो प्रेम दो, परमात्मा को प्रेम प्रदान करो। लेकिन हम प्रेम नहीं भगवान को देते हैं, प्रेम संसार को देते हैं। अब भगवान को कहते हैं अगरबत्ती देख लो, सुगंध ले लो। आज विदुरानी में प्रेम थी, विदुर जी में प्रेम था, इसलिए भगवान उनके घर केला छिलका खाया। भगवान ने कहा बड़ा आनंद आया छिलका खाकर। भगवान ने 56 भोग को ठुकरा करके विदुर जी के यहाँ केला का छिलका खाया। परीक्षित वहां जाति नहीं देखा, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान यह नहीं देखे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे। ब्रह्मा के सृष्टि में सभी जीव जंतु का प्रकट हुआ। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, ये पूरे संसार को भगवान ने बनाया, हमें भी भगवान बनाया, सबको भगवान ने बनाया, फिर इस संसार में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों? जब सबको भगवान ने बनाया तो सबके मकान क्यों नहीं बने? कोई टीने वाले घर में रहता है, किसी के छत में पड़े हैं, कोई डंलप के गद्दे पे सोता है तो कोई भूमि पे सोता है, कोई सुखी कोई दुखी क्यों? भगवान दुख क्यों देते हैं लोगों को? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान नहीं किसी को सुख प्रदान करता, नहीं किसी को दुख प्रदान करता। भगवान के नजर में सब बराबर है। व्यक्ति अपने कर्म से सुखी होता है, अपने कर्म से दुखी होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, कोई न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने बुरा कर्म किया तो आपके साथ अच्छा थोड़ी होगा, बुरा ही होगा। अब आप कहेंगे जो बहुत आदमी कर्म तो बुरा करता है लेकिन उनके साथ अच्छा हो रहा है, शराब पी रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, फिर भी उनके साथ अच्छा ही हो रहा है। क्यों? उन्होंने पूर्व जन्म में इतने धर्म किए हैं, इतने पुण्य किए हैं, पूर्व जन्म के पुण्य अभी तक साथ दे रहा है। जिस रोज पूर्व जन्म का पुण्य छीन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, वो भी धरती पर रोएगा। अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, तो आपका पूर्व जन्म में इतना पाप है जो अभी तक इस जन्म का पुण्य आपको साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं हम सुखी हैं तो हम पैसा वाला हो गए तो हम भगवान को पूजे ना, भगवान को सुमरन। अगर भगवान को सुमरन करोगे ना तो दुख नहीं आएगा।
भगवान की पूजा करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, कभी संपत्ति की कमी नहीं होगा। गोस्वामी रामचरितमानस में कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मंगल भवन प्रभु सु दशरथ चिर बिहारी, प्रभु सु दशरथ चिर बिहारी। हाँ दीन दयालु बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां भगवान का स्मरण होगा वहां संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां भगवान की स्मरण नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, वहां अनेक तरह की व्याधि विपत्ता आती रहेगी। इसीलिए हर सांस के द्वारा भगवान की स्मरण करना चाहिए। परीक्षित व्यक्ति को अच्छा आचरण करना चाहिए, और भगवान का अवतार जो होता है न, व्यक्ति के बचाने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। सज्जन का कष्ट दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है। वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार मनुष्य को कार्य करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध, धर्म के विपरीत आप कोई कार्य नहीं करें। धर्म के विपरीत कार्य करेंगे तो क्या होगा? जीवन में दुख की घड़ी आएगी, फिर दुख भोग भोग कर इस संसार से जाओगे, जाने के बाद भी सुख नहीं होगा, जाने के बाद भी नरक भोगोगे। इसलिए वेद धर्म के विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वेद के आधार पर सत्कर्म करना चाहिए, आचरण होना चाहिए। किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हर व्यक्ति की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। हर प्राणी, हर जीव जंतु की सुरक्षा करना आपका धर्म है। क्या आप किसी जीव पर दया करते हो? दयालु हो? कहां से मनुष्य? एक पशु होकर दूसरे पशु का रक्षा करता है, लेकिन तुम मनुष्य होकर किसी पशु का हत्या कर देते हो। तुम मनुष्य नहीं, तुम तो पशु हो। भगवान ने मीन का रूप धारण किया, मछली का रूप, तुम उस मछली को खा रहे हो। कहां का धर्म है? भगवान ने सुअर का रूप धारण किया, बारह का आज के टाइम में वो भी लोग खा रहे हैं। कहां का धर्म है? इसीलिए धर्म के विपरीत हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान बाराह के रूप कैसे धारण किए, यह कथा सुनाइए ना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, कश्यप जी की 13 कहीं कहीं तो उदाहरण है कश्यप महाराज की 13 नहीं, कश्यप महाराज की तो 64 पत्नी है।
लेकिन कश्यप जी की अधिकतर लोग दो ही पत्नी का नाम जानते हैं, एक दीति और दूसरा हम भूल गए, बताइए ना, अदिति। दीति अदिति ये सब कश्यप जी की पत्नी है। और गरुड़ जी की माता जो विनता है ये भी कश्यप की ही पत्नी है। भगवान का जो अवतार हुआ परीक्षित, तो सबसे पहले भगवान का शनक सनातन सनंदन सनत कुमार के रूप में भगवान का पहला अवतार हुआ। इन चारों को ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि करो। चारों ने कहा मुझे सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो भजन करना। ये चारों बैरागी बन गए। पहला संतान बोले मेरे बस की बात नहीं है सृष्टि करना। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया। भ्रुकुटी से भगवान शंकर का प्रकट हुआ, ब्रह्मा के भ्रुकुटी से रुद्र के रूप में। शिव जी को देखकर ब्रह्मा ने कहा, भाई मेरा नाम तुमने रुद्र रख दिया, अब मुझे भी सृष्टि करना दो। जब भगवान शंकर सृष्टि करना शुरू कर दिए तो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ये सब अवतार ले लिए। इन सब इनके बाद भी शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवऋषि, नारद, इन 10 ऋषि को भगवान ब्रह्मा ने प्रकट किया। अब ये सब भी तपस्या करने लगे। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी परम सुंदरी कन्या को प्रकट की, जिन कन्या का नाम पड़ गया सरस्वती। अपनी छाया से महामुनि कर्दम का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि शुरू किए। इसके बाद ब्रह्मा जी के बामा अंग से कन्या और दक्षिणा अंग से दाहिने अंग से पुरुष का प्रकट हुआ, जिनका नाम पड़ा मनुस्मृति। ये पहला मानव हुआ जिन्होंने मनुस्मृति लिखा है। मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। अरे मनुष्य तुम मनुष्य बनो, तुम पशु नहीं बनो। जो लोग हमें मनोवादी कहकर पुकारते हैं, हम सब मनु के संतान हैं। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। परीक्षित ने कहा सृष्टि का और विस्तार कैसे हुआ, आप यह कथा सुनिए। कहते हैं कश्यप की जो पत्नी थी दीति और अदिति, तो दीति के गर्भ से देवता का प्रकट हुआ और अदिति से दीति से दैत्य का प्रकट हुआ और अदिति से देवता का प्रकट हुआ। दीति मतलब दैत्य बुद्धि, अदिति मतलब दैत्य बुद्धि, जिनका देवतुल्य बुद्धि हो। तो दोनों दीति अदिति कश्यप की पत्नी हैं, तो एक से देवता क्यों हुए और एक से राक्षस क्यों हुए? शाम काल का समय जो होता है ना, वो पूजा पाठ भजन करने का होता है। शाम काल के समय में दीति कश्यप को पकड़ करके कहने लगी तो मेरे साथ आप रमन करो, मिलन करो। कश्यप समझाने की प्रयास किया, जो इस समय गोधूली बेला है, लोग पूजा पाठ करते हैं और तुम काम वासना रख रही हो। जबरदस्ती दीति कश्यप से कहा मेरे साथ मिलन करो। भगवान शंकर के गण उस रास्ते से जा रहे थे। भगवान शंकर के गण ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारे गर्भ से राक्षस जन्म लेंगे। भगवान शंकर के गण से दीति के गर्भ से 2 राक्षस का जन्म हुआ। और जो राक्षस बनकर आया वो कोई साधारण बालक नहीं, वो कौन है? भगवान की पार्षद जय हो जय।
एतो पार्षदो मह्यम जय विजय विच कतर्थी कीर्तम माम यदो ब्रह्म कात्रामतिक्रमम्। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जी एक बार वैकुंठ गए भगवान से मिलने के लिए। जय विजय पार्षद थे भगवान के, जय विजय मना कर दिया, मेरे भगवान इस समय शयन में हैं, आप भगवान को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तब ब्रह्मा जी की पुत्र जय विजय को श्राप दिया, तुम देवता के पार्षद होकर द्वारपाल होकर देवता से मिलने के लिए रोक रहे हो, मेरा श्राप है, तुम दोनों राक्षस बनोगे, एक जन्म नहीं 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। वही जय विजय 3 बार राक्षस बना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। हिरण्याक्ष बड़ा ही उपद्रवी था, संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान करते थे। अब भगवान कहते हैं जो मेरा 2 मुख है, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। भगवान का 2 मुख है, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। वेद में भगवान कहते हैं ब्राह्मणो असमुखमासीद शूद्रो अजायत। तो ब्राह्मण मुख जो हैं उनसे ब्राह्मण लोग वेद का उच्चारण करते हैं। दूसरी मुख जो हैं अग्नि, मुखादग्नि रजायत, उनसे हम लोग भगवान के मुख में अग्नि में हवन करते हैं, भगवान को भोजन देते हैं। लेकिन दोनों मुख से भगवान किस मुख से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, अग्नि मुख से या ब्राह्मण मुख से? भगवान जितना हवन करने से प्रसन्न नहीं होंगे उतना भगवान वेद मुख से प्रसन्न होते हैं। भगवान की चर्चा करने से, भगवान की वेद पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते ये हिरण्याक्ष बड़ा उपद्रवी, इस संतों का ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगी, पूरा पृथ्वी को रसातल में लेकर चला गया। अब हिरण्याक्ष लड़ने के लिए देवता से व्याकुल है। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को पकड़ लिया हिरण्याक्ष, कहा रे पूरे दिन कीर्तन करोगे, नारायण नारायण की लड़ोगे भी, चलो मेरे शरीर में खुजली हो रहा है, मुझसे लड़ो। हिरण्याक्ष से नारद जी ने कहा मुझे लड़ना तो नहीं आता, माफ कीजिए। इतने में ब्रह्मा की छींक आई, ब्रह्मा के नाक से एक छिद्र के द्वारा एक बिंदु समुद्र में गिरा, जिससे भगवान बाराह की उत्पत्ति हुई। नेपाल में बाराह क्षेत्र में, बोलिए बाराह भगवान। भगवान बाराह की उत्पत्ति हुई। नारद जी ने कहा हिरण्याक्ष से आपकी खुजली हो रही है तो समुद्र में कूद जाओ, ऐसी खुजली मिटेगी, जिंदगी में दोबारा फिर कभी खुजेगी नहीं। अब हिरण्याक्ष समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में कौन है? भगवान बाराह। भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष को देखते ही अपनी सुदर्शन चक्र से सिर काट कर अलग कर दिए। देवता फूलों की बारिश। भगवान ने बाराह ने पृथ्वी को अपने सिर पर रखकर दोबारा स्थापना की। पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया,
मेरे बगैर देवता का भी काम नहीं चलता। मैं रसातल क्या चली गई, मुझे लिवाने के लिए भगवान सुअर का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान एक नई सृष्टि का रचना किया। वो नई सृष्टि क्या? वृंदावन धाम है। पृथ्वी वृंदावन को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। पृथ्वी बारह भगवान से पूछने लगी, इस सुंदर धाम, इस सुंदर नगर, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, मोर, ये कौन सी स्थान है, कौन सी जगह है? भगवान ने कहा, ये मेरा त्रिधाम वृंदावन धाम। पृथ्वी कहने लगी, जब मैं नहीं थी तो ये वृंदावन कहां से आया? भगवान ने कहा, दुनिया में हर जगह काल प्रवेश कर सकता है, दुनिया में हर जगह काल आ सकता है, लेकिन वृंदावन धाम में काल कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वृंदावन धाम में मैं स्वयं निवास करता हूं। वृंदावन मेरा घर है, मेरा वास स्थान है, निवास स्थान है, मेरा धाम। एक बार की बात है, मीरा जी गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, चार धाम गई। जब मीरा जी वृंदावन आई ना, तो मीरा जी से एक संत पूछने लगी, मीरा जी आप तो हर तीर्थ गई, सत्य बताओ ने, आपको सबसे ज्यादा आनंद, सबसे अच्छा कहां लगा? मीरा जी के मुंह से निकल पड़ी, आली रे मोहे लाग्यो वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागो वृंदावन लागो वृंदावन नीको, लागो वृंदावन नीको, अली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, अली रे मोहे लागो वृंदावन नीको। लागो वृंदावन नीको मोहे, हो लागो वृंदावन नीको, लागो वृंदावन नीको, अली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, अली रे मोहे लागो वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। हेलो, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, अली रे मोहे लागो वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे,
रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। माथे मुकुट तुलसी को मोहे, माथे मुकुट तुलसी को, माथे मुकुट तुलसी को आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को। कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, लागो वृंदावन को, लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, हे भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। आली रे मोहे, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को। श्री वृंदावन को बास भलो, जहाँ नित्य बहे यमुना महारानी। जो जन न्याय के ध्यान धरो, दिवलोक मिले आँखों
अगर आप लोग भी मानसिक रूप से कल्पना करें कि हम वृंदावन में हैं, तो सबको इसे आग्रह है अपने अपने हाथ को उठा लीजिए। आप सभी भक्तों से आग्रह है अपने अपने हाथों को उठा लें और राधा रानी के प्यारे प्यारे नाम का कीर्तन करें, अपने हाथों से ताली का सेवा देते हुए। बोलो राधे राधे राधे, 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 श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो 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 राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो 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 राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। मीरा जी कही वृंदावन से बढ़कर कोई धाम ही नहीं। मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया तो श्रीधाम वृंदावन में। कोई धाम अच्छा नहीं लगता है वृंदावन के आगे। भगवान ने पृथ्वी का स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था? वो मैंने तुमसे कहा, वैदिक धर्म के विरुद्ध कार्य किया, इसलिए भगवान हिरण्याक्ष का वध किया। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने के लिए भगवान कपिल आए हैं दोबारा। ज्ञान का शत्रु हिरण्याक्ष हैं। भागवत में बताए गए अवतारों के कर्म में ही रहस्य है ज्ञान का स्थिर करना। तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष के मारने पर फिर दोबारा भगवान कपिल बनकर आए ज्ञानोपदेश देने के लिए। संसार को ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान फिर आए कपिल के रूप में। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव भगवान कपिल किनके गर्भ से आए, कैसे आए, यह प्रसंग को आप सुनाइए ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र हुए करदम। करदम का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों का दमन कर ले, जो इंद्रिय को अपने बस में कर ले। जो जितेंद्रिय हैं उन्हें करदम कहते हैं। करदम जी जन्म लिए और जंगल जाने लगे। ब्रह्मा जी ने रोका, बेटा अगर बैरागी बन जाओगे तो सृष्टि कैसे चलेगा, विवाह कर लो ना। करदम जी ने कहा, मुझे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है, विवाह करेंगे पत्नी की गुजर बसर करना पड़ेगी, फिर बच्चे को खिलाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ये झंझट में मुझे नहीं पड़ना, मुझे तो विवाह करना ही नहीं। करदम बाबा चले गए वैराग्य के रास्ते पर तपस्या करने के लिए। करदम ऋषि तपस्या करते करते बूढ़े हो गए। जब वर्षों तक, कई वर्षों तक तपस्या किए तो करदम ऋषि की आंखें खुली। आंखें खुली तो करदम ने क्या देखा,
कोई अपने पत्नी की हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, कोई अपने बच्चे को गोदी में लेके खिला रहे हैं, कोई पोता को गोदी में लिए हैं। करदम बाबा ने सोचा सबसे खराब हम ही जो विवाह नहीं किए। बताओ तो, सब विवाह करके पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे जो सुख गृहस्था आश्रम है वो किसी आश्रम में नहीं है। मुझे भी विवाह करना चाहिए, हम बिना विवाह किए नहीं रहेंगे। अब करदम बाबा बुढ़ारी में गिढ़ारी करेंगे। बूढ़े हो गए तब कह रहे हैं क्या, आज तक तपस्या किए भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, आज से पुनः तपस्या कर रहा हूं मैं विवाह के लिए। भगवान भी हंस पड़े। लोग तपस्या करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। इन बुढ़ों को देखो, ये बुढ़े पत्नी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। 60,000 वर्ष जब विश्वामित्र तपस्या की तो अप्सरा सब उनकी तपस्या भंग करने लगी पायल बजा के। इसी तरह आज इन बुढ़ा की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा सब आती है, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, तब भगवान आकर के दर्शन दिया। भगवान ने कहा मांगो वत्स, क्या चाहती हो। अब भगवान के सामने कैसे कहें जो हम मुझे विवाह करना है, शर्म आ रही है। पहले जमाने में घर में माँ बाप अगर बच्चा का बात, सगाई की बात, विवाह की बात छेड़ते थे ना, तो वह बच्चा घर से निकल जाता था या घर के किसी कोने में जाके छुप जाता था, अपने कानों से नहीं सुनता था। एक समय आज आ गया, आज के समय ऐसा है जो माँ बाप बाद में बात करेंगे, बच्चा पहले ही देख लेते हैं जब मेरे लायक है कि नहीं लड़का, मेरे लायक है कि नहीं लड़की। और तो ऐसा कलयुग है जो लड़का लड़की को इंची टेप से नापा जाता है, कहीं लड़की छोटी ना हो। लड़की छोटी होगी तो मेरा तो जनरेशन ही छोटा हो जाएगा। ऐसा कलयुग चल रहा है, ऐसी विवाह हो रही है। अब बड़े के सामने बोलते नहीं थे पहले जमाने में बच्चे, आज तो मुंह खोल करके बोलते हैं, अगर मेरी शादी उनसे नहीं कराओगी ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे मर जाने, किसने तुम्हें रोका है, मर जा। जो माँ बाप जन्म दिया तो उसके लिए तो नहीं मरती, लेकिन 2 दिन किसी को देख लिया उनके लिए मरने के तैयार हो, मर जा। किसका क्या लोगी, मैं नहीं रह पाऊंगी उनकी बिना। अरे तेरे ऊपर हाथी चढ़ जाए, हाथी से पैर रखवा ले, मर जाने बोलती क्यों हो, मरना ही है तो। जो माँ बाप ने जन्म दिया कष्ट सहकर, उनके लिए तो कभी नहीं कहा माँ तुम्हारे लिए मैं मर जाऊंगी। लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर तो तुम्हें रोना है, उनके लिए तुम मरने के तैयार हो। ये क्या है, अपने बच्चे को में संस्कार दो, सुंदर शिक्षा दो। या मुझे भागवत सिखलाता है प्यारे, हमें क्या करना चाहिए। अब करदम ऋषि कैसे भगवान से कहें मुझे विवाह करना है, विवाह के लिए तपस्या करें। लाज हो रहा है, शर्म आ रही, सर नीचे किए। भगवान ने कहा कह ही दीजिए ना, क्या चाहती हो। बोले भक्ति दीजिए। भगवान ने कहा तपस्या भक्ति के लिए की है। करदम ऋषि ने कहा भक्ति के लिए नहीं किए, पत्नी के लिए किए। भगवान भी हंस पड़े, अगर पत्नी के लिए भाई तपस्या किए हो तो भक्ति क्यों मांग रहे हो। बोले अभी तक तो इच्छा था पत्नी की, अब इच्छा जगी आपको देखकर भक्ति की। बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे विवाह नहीं करोगे। मन मन मारे मुंड हिलावे, मन कर रहा है विवाह करो, लेकिन लाज बस कर नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हारा विवाह ठीक कर दिए,
कर्दम ऋषि कहते हैं जब प्रभु आप ठीक ही कर दिए तो मुझे भी विवाह करने में कोई संकोच नहीं, मैं भी तैयार ही बैठा था। लेकिन सुनिए, विवाह तब करूंगा जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे। भगवान कहा यही तो गड़बड़ है, किसी को भेज दूंगा। बोला नहीं नहीं, किसी को भेजने से काम नहीं होगा, आपको मेरे पुत्र बनकर आना होगा। भगवान ने कहा ठीक है, तो विवाह तो कर। मनु महाराज की 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह हो रहा है। विवाह के समय कर्दम ऋषि देवहूति को समझाने लगे, देवहूति तुम एक राजा की पुत्री हो, राजकुमारी, और मैं एक ऋषि कुमार, रहने के लिए ठिकाना नहीं, एक झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहा हूं, तुम मुझसे विवाह करके कैसे रह पाओगी? देवहूति कहती है ध्यान देना मेरी माता बहन, देवहूति कहती है कभी किसी की धन देखकर विवाह नहीं करना चाहिए, उनके घर में संबंध नहीं करो। उनकी स्वभाव, उनकी चरित्र, उनकी व्यवहार से संबंध करो, वो तुम्हारे लायक हैं कि नहीं। अगर उनका चरित्र, उनका व्यवहार अच्छा है तो धन दौलत की कमी कभी नहीं रहेगा। अगर उनका व्यवहार, चरित्र खराब है तो जो भी धन रहेगा उसे भी दारूबाजी में बर्बाद कर देगा। देवहूति कहती है ना, आप जैसे पति को पाकर मैं भी धन्य हो जाऊंगी, मेरे पिता कुल भी तर जाएंगे आप जैसे तपस्वी पति पाकर। आप जैसे धर्मात्मा पति कहां मिलते हैं, आप जैसे पति तो महासौभाग्य से प्राप्त होता है। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि के संग विदा लेकर के देवहूति आई, घर में आई। फिर आज दूसरे विवाह का दूसरा रोज फिर कर्दम बाबा तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब जो तपस्या के लिए बैठे तो 40 वर्ष तक तपस्या किए। एक तो 20-21 वर्ष के बाद विवाह ही होता है, और 40 वर्ष तपस्या के लिए बैठ जाए, आंख बंद करके, ना खाना ना पीना ना बोलना, तो क्या होगा जान लो। विवाह कर की जो सुख करेंगे, लेकिन विवाह का कोई सुख नहीं। विवाह के बाद तुरंत तपस्या। कैसी विवाह हुई? देवहूति चाहती तो छोड़ के अपने पिता के घर जा सकती थी, दूसरी विवाह कर सकती थी। मेरी माता बहन, इनसे सीखो, 40 वर्ष देवहूति कैसी रही होगी। आज के समय में अगर पति विदेश चले जाए, 5 दिन फोन नहीं आए तो तुरंत ताना देती है, मैं मैके चली जाऊंगी तू देखते रहियो। 5 दिन फोन नहीं करो तुरंत मैं मैके चली जाऊंगी। जो 40 वर्ष तक पति का कोई सुख नहीं मिला, ना देवहूति को खाने का सुख मिला, फिर भी उन पति की सेवा कर रही है। सीखना है तो देवहूति से सीखो। पति को नहीं छोड़ी, पति का साथ नहीं छोड़ी। ऐसा धर्म निभाओ। पति जो भी हो परमेश्वर है। 40 वर्ष में देवहूति वृद्धावस्था में आ गई। 40 वर्ष में जब कर्दम बाबा का तपस्या पूरा हुआ तो सामने देख रही हैं एक वृद्ध माता को। कर्दम बाबा चौंक पड़े, ये कौन आ गई सामने? देवहूति कहते ना, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हूं। अरे देवहूति, तुम इतने दिन कैसे रही, क्या खाकर रही? तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति कहती हैं, तुष्टो अमद्य तब मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्तया। स्वामी, विवाह के बाद पिता के कुल में रहकर लड़की की मान बढ़ता नहीं, मान घटता है।
विवाह के बाद दुख काट कर सुख भोग कर जैसे भी हो पति के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए, पति के कुल में रहना चाहिए। अगर पिता के घर में ज्यादा दिन रह जाओ तो मान हानि होता है, अपमान होने लगता है। पति के घर में भूखे भी सोना पड़े न तो सो, ये मेरा धर्म कहता है। ना आपकी प्रभाव से, आपकी चरण के प्रताप से, आपके तपस्या के बदौलत 40 वर्ष तो 4 दिन की तरह बीत गया, पता ही नहीं चला 40 वर्ष कैसे बीता। कभी मिला तो फल खा ली, फल भी नहीं मिला तो जल पी ली, जल भी नहीं मिला तो वायु पी करके 40 वर्ष में नहीं गुजार दी। तुमने इतना दुख काटी, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, सबसे ज्यादा संसार में प्यारा अपना शरीर लगता है, पर तुमने तो ये शरीर मेरे वास्ते सुखा ली, सिर्फ हड्डी बचा है। तुमने अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखी। देवी तुमने मुझे सेवा की, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। जरा आंख बंद करो। देवहूति आंखें बंद की ना तो सुंदर 9 मंजिल की सोने की महल बन गया देवहूति के लिए। जो कुटिया था वो सोने की महल बन गया 9 मंजिल। ओ महल के आगे सुंदर सरोवर बन गए, हजारों दास दासी सेवा के लिए तैयार हो गई। शतानी 10 कन्या, उन सरोवर से 1000 कन्या प्रकट हो गई। 1000 कन्या देवहूति के शरीर में उबटन लगाने लगी, हल्दी लगाने लगी और स्नान कराने लगी, सेवा करने लगी। अब सराय आकर के देवहूति की श्रृंगार कर रही हैं, सजा रही हैं। दोनों बड़े प्रसन्न हैं। आज 16 वर्ष के देवहूति लग रही हैं और 21 वर्ष के करदम बाबा। करदम बाबा ने कहा बहुत दिन तपस्या कर लिया, अब गृहस्थ आश्रम का आनंद लेना चाहिए। भगवान ने कहा था मैं पुत्र बनकर आऊंगा। बड़ा सुंदर पति पत्नी का जीवन निर्वाह हो रहा है। देवहूति गर्भवती हो गई। भगवान की कृपा से देवहूति के गर्भ से बेटा नहीं बेटी जन्म ले ली। पहली बेटी, उनका नाम पड़ा कला। कला की विवाह मरीचि ऋषि के संग हुई। करदम बाबा ने कहा कोई बात नहीं, पहली थी जो हो ठाकुर जी कृपा से सही था, दूसरा बेटा होंगे। दूसरी भी बेटा नहीं बेटी जन्म ले ली, अनुसुईया। तीसरा का इंतजार है, तीसरी भी बेटी जन्म ले, अरुंधति, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी। एक एक करके 9 बेटी जन्म ले ली, नवदुर्गा की तरह। जब घर में ज्यादा बेटी होने लगती है तो माँ बाप डरने लगते हैं। आज के समय में गर्भ में जो संतान है उनको मार गिराती है। सबसे बड़ा पाप है अगर आप गर्भ में जो जीव पल रहे हैं उनको मारोगे तो याद रखना मेरी माता बहन, तुम भी किसी के गर्भ में जाओगे लेकिन बाहर नहीं आओगे, उस गर्भ में ही मर जाओगे। इसीलिए किसी गर्भ में आए हुए जीव चाहे बेटा हो या बेटी हो उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। एक बार नहीं 1000 बार किसी के गर्भ में जाओगे लेकिन बाहर नहीं आओगे, गर्भ में ही मर जाओगे अगर एक बार तुमने हत्या की तो। अरे बेटा तन है तो बेटी मन है। अगर बेटी नहीं
लोगे तो बेटा कहां से पाओगे। जिन घर में एक बेटी ना हो उन घर की कोई शोभा नहीं, जिस घर में एक कन्यादान ना हो उन घर की कोई शोभा ही नहीं। इसीलिए बेटा से बढ़कर बेटी की सम्मान करो, मान करो, इज्जत करो। बेटा बेटी में अंतर नहीं। इसीलिए कन्यादान करना चाहिए, हर घर में एक कन्यादान होना चाहिए। बेटी के देखकर घबराना नहीं, बेटी साक्षात लक्ष्मी है, जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी तब नारायण कहां से आएंगे। धन्य वो घर है जिन घर में किलकिलाती हुई बेटी है, कन्या है। अगर तुम बेटी नहीं चाहोगे तो तुम्हारे बेटे के लिए किसकी बेटी आएगी। इसीलिए बेटी से घबराना नहीं। करदम बाबा ने कहा 9 हो गई, आप नहीं, मुझे रहना है, अब मैं चला, अब बेटा नहीं होगा। करदम बाबा चलने लगे। देवभूति कहती कहां जा रहे हैं। 10वां आने वाला है, मैं गर्भवती हूं, 10वां को देख लो। 10वां देवभूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की।